डॉक्टर नीलेश शर्मा, प्लीज वेलकम। मिलिटस कैप्सूल, तो फिर उठिए, देर मत कीजिए, स्क्रीन पर दिए गए किसी भी नंबर पर फोन कीजिए और लाभ उठाएं। डायबिटीज होने के और भी कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है पैंक्रियाज से संबंधित रोग, दवाओं एवं टॉक्सिन से होने वाले दुष्प्रभाव, हार्मोन से संबंधित रोग। इन सब में सबसे प्रमुख कारण है आनुवंशिकता, माता पिता एवं उनके पूर्वजों को डायबिटीज होना। इसके कारण भी डायबिटीज का खतरा बना रहता है। तो डायबिटीज किन कारणों से होती है ये तो हम सब अच्छे से जान चुके हैं, लेकिन अब हमारे दर्शक आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, डायबिटीज के क्या कोई अन्य प्रकार भी है? आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। डायबिटीज के साधारणतः दो प्रकार होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण ज्यादातर बच्चों एवं किशोरों में पाए जाते हैं। ये आनुवांशिक दोषपूर्ण जीन्स के कारण होता है। शरीर जब संक्रमित होता है तब रोग प्रतिरोधक शक्ति जिन एंटीबॉडीज का रिसाव करती है वह तत्व बीटा सेल को नुकसान पहुंचा देते हैं और उन्हें अक्रियाशील बना देते हैं, जिसके कारण शरीर में इंसुलिन की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाती है और अंततः बंद हो जाती है और संबंधित व्यक्ति डायबिटीज का रोगी हो जाता है। अगर आप मेलिटस का सेवन नियमित रूप से करें तो बाहर से ली जाने वाली इंसुलिन की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी और हमेशा के लिए इंसुलिन इंजेक्शन से छुटकारा भी मिल जाएगा। आइए अब हम टाइप 2 डायबिटीज के बारे में जानें। टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन की कमी के कारण होती है और इसके अन्य कई कारण भी हैं। आलस, जरूरत से ज्यादा खाना खाना, समय पे उठना नहीं, व्यायाम की कमी और मानसिक तनाव और भी कई कारण हैं जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज होती है। आइए अब हम इसके कुछ वैज्ञानिक कारणों को जानें। इस तरह के डायबिटीज में इंसुलिन का रिसाव असंतुलित हो जाता है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने के आधे घंटे में इंसुलिन का रिसाव शुरू नहीं हो पाता और दूसरा रिसाव भी देर से शुरू होकर लंबे समय तक चलता है। इसकी वजह से बीटा सेल को अधिक कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण बीटा सेल थक जाते हैं और अंततः कार्य करना बंद कर देते हैं और पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाने के कारण मनुष्य डायबिटीज का रोगी बन जाता है। इसमें एक मुख्य बात का ध्यान देना जरूरी है कि महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान बीज का निर्माण करने वाले स्राव इंसुलिन के निर्माण में बाधक बन जाते हैं और इसी वजह से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। बच्चा होने से पहले शरीर को इंसुलिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और बच्चा होने के बाद यह जरूरत कम हो जाती है और ऐसे उतार चढ़ाव के कारण आंखों के रेटिना में खून जम जाता है, जिससे आंखों की रोशनी जाने का खतरा पैदा हो जाता है। मिलिटस कैप्सूल, तो फिर उठिए, देर मत कीजिए, स्क्रीन पर दिए गए किसी भी नंबर पर फोन कीजिए और लाभ उठाएं। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी शुगर के बहुत बड़े शौकीन हैं। वो मीठा बहुत खाते हैं। हम तो उन्हें समझा समझा कर परेशान हो गए, पर वो मानते ही नहीं। हमें तो डर है कि कहीं उन्हें शुगर ना हो जाए। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी की भी यही प्रॉब्लम है। क्या इसका कोई समाधान है? सबसे खास बात, मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती है। शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होती है। समय पे खाना नहीं खाना, व्यायाम नहीं करना, इन सब कारणों से भी डायबिटीज होती है। और हाँ, एक बात और, बुजुर्ग लोगों को टाइम से खाना खाना चाहिए और अगर कसरत ना कर पाए तो उनको टहलना जरूर चाहिए। डॉक्टर साहब, डायबिटीज का इलाज क्या झाड़ फूक से संभव है? अरे आप इतने पढ़े लिखे इंसान होकर ऐसी बात कैसे कर रहे हैं? डायबिटीज क्या, कोई सी भी बीमारी झाड़ फूक से सही नहीं की जा सकती। उसके लिए तो दवा ही लेनी होगी और मेलिटस एक ऐसी दवा है जो डायबिटीज के लिए रामबाण है। डॉक्टर साहब, मेलिटस के कोई साइड इफेक्ट भी है क्या? जी नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह आयुर्वेदिक दवा है। जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेदिक दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। डायबिटीज वो रोग है जो कृत्रिम इंसुलिन के इंजेक्शन द्वारा नियंत्रित की जाती है। इस रोग के रोगी खुद को अपाहिज समझने लगते हैं। वो अपनी जिंदगी में निराश हो जाते हैं और कभी कभी अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं।
ऐसे में मेलिटस कैप्सूल इस रोग के रोगियों के लिए वरदान साबित हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेलिटस कैप्सूल बीटा सेल को एक्टिव करने में सफल हो चुका है। मेलिटस कैप्सूल, तो फिर उठिए, देर मत कीजिए, स्क्रीन पर दिए गए किसी भी नंबर पर फोन कीजिए और लाभ उठाएं। डायबिटीज के बारे में जागरूक होना हम सबको बहुत जरूरी है। आपने देखा ना, डायबिटीज के मरीज की आंखें, हृदय, गुर्दे, स्नायु तंत्र या पैरों में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो सकती है। और हाँ, जिसे डायबिटीज है उसे भी और जिसे डायबिटीज नहीं है उसे भी इस बीमारी से जागरूक होना बहुत जरूरी है। और वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि बाजार में उपलब्ध दवाइयों से सजग रहना हमें क्यों जरूरी है? इंसुलिन लेने वाले मरीज को आराम तो मिल जाता है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा परीक्षण से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण मरीज को तनाव हो जाता है और उसकी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए सही जानकारी लेकर ही सही दवा का चुनाव करना चाहिए। मैंने अपने कुछ मरीजों को मेलिटस दवाई दी, जिससे उन्हें